एक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न के विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि हम योग में जिज्ञासा रखते हैं, योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें। इस विषय में आप समझें कि आपके मन में आया कि योग का अभ्यास करते हैं और आपने सीधा आसन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं है। इससे पहले अपने बारे में कुछ जान लेना, अपने शरीर को थोड़ा समझ लेना और अपने आप से कुछ प्रश्न भी कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मिक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि, कि अगर आपको अपना बोध नहीं है, अपनी समझ नहीं है, अपने आप को नहीं जानते हो, तो कितनी साधनाएं आप करते रहें, सिद्धियां नहीं मिलती हैं, उस परम गंतव्य तक पहुंचता नहीं है व्यक्ति। ये एक साधनात्मक पक्ष है। लेकिन इसी पक्ष को हम आपके शारीरिक व्यायाम के विषय में भी जोड़ना चाहेंगे। अगर आपको अपने शरीर की ही समझ नहीं है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके शरीर में कोई रोग तो नहीं है, आपको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, बैक पेन तो नहीं है, सर्वाइकल तो नहीं है, कोई नी पेन तो नहीं है, अर्थराइटिस तो नहीं है, ऐसी चीज़ों को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या है तो आपको उसी के अनुरूप अपने योग अभ्यास के क्रम को बनाना होगा। ये एक बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा रुचिकर विषय है। ये आपके शरीर को भी ठीक रखता है, मन को भी ठीक रखता है। तो इसके विषय में अगर कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ पुस्तकें पढ़ ली जाएं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। अनेक पुस्तकें आती हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें आती हैं। आप पुस्तकें पढ़ें और देखें कि मुझे ये समस्या है तो मुझे कौन से अभ्यास नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एक वीडियो में नहीं बता सकता कि आपको ये बीमारी है तो ये ना करें, ये समस्या है तो ये ना करें। बहुत विस्तृत विषय है, तो थोड़ा विश्लेषण अपने शरीर का करके आपको शुरू करना होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं इस योग क्रम को निभा सकता हूँ। निभा सकते हैं तो शुरू करें, अन्यथा कुछ आप रुकें अभी। अगर आप रोज कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं, तो आप जरूर शुरू करें। तो आपने अपने शरीर को देख लिया, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, समस्या तो कोई नहीं है, स्ट्रेंथ कैसी है, उसके अनुसार आपको अभ्यास करना शुरू करना है। और ध्यान रखना है, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यास नहीं हो रहा तो खींचे जा रहे हैं, हानि भी हो सकती है। बाकी योग के अभ्यास में आपको ऐसा नहीं है कि किसी के प्रशिक्षण में ही करेंगे तभी आपको लाभ होंगे। आप अच्छे से समझ रख के, शरीर को देखते हुए, समझते हुए करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। फिर प्रश्न आते हैं कि कौन सा अभ्यास पहले करें, कौन सा बाद में। तो आप समझें कि शास्त्र सम्मत दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो फिर तो कहा गया है कि आसनों के बाद प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जैसे कि आप अष्टांग योग में भी देखेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन के बाद प्राणायाम आया। इसी प्रकार से घेरंड संहिता में भी षटकर्म आदि और उन सब से बाद में आसन, और आसन के बाद प्रत्याहार और प्राणायाम का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आप सामान्य अभ्यास कर रहे हैं, शुरुआती समय है आपका, तो शुरुआती समय में आपको अगर सुविधा है तो आप प्राणायाम का अभ्यास पहले भी कर सकते हैं। तो आपने अपना मंत्र उच्चारण आदि किया, प्राणायाम का अभ्यास किया, और प्राणायाम कौन से करने हैं हमने इस चैनल पर मार्गदर्शन किया है। आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे पहले करना है, ये बस ध्यान रखना है। उसके आप भस्त्रिका कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे अपने भ्रामरी, उज्जयी आदि प्राणायाम कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अपना अभ्यास क्रम यानी कि योग के अभ्यास, और योग के बाद आप बंधों का, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, और अंत में आपको ध्यान का अभ्यास करना है। ये ध्यान रखना है कि ध्यान का अभ्यास अंत में करें, मंत्र जप करते हैं अंत में करें, क्योंकि एक विश्रांति की अवस्था में मन चला जाता है, दिमाग एक शांति की अवस्था में चला जाता है। उसके बाद अन्य कोई अभ्यास करना श्रेयकर नहीं है। फिर तो आप शवासन करें, थोड़ी समय तक ध्यान करें, योग निद्रा का अभ्यास करें, ये उपयोगी है। आपको बड़ा अच्छा ऊर्जावान अनुभव होगा उससे। हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे कि आप योग अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर को एक वार्म अप कर देते हैं। फिर उन अभ्यासों के बाद आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको सुविधा ऐसे है तो आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। हालांकि सूक्ष्म व्यायाम का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है, लेकिन इसमें कोई बाधा भी नहीं है, ये उपयोगी ही है। तो आपको जैसे एंकल रोटेशन आपने कर लिया, आपने फिर नी रोटेशन कर लिया थोड़ा, उसके बाद आपने रिस्ट रोटेशन थोड़ा कर लिया, उसके बाद अपने हाथों को आपने इस प्रकार से घुमा लिया। और ये ऐसे अभ्यास हैं जैसे आपको सुविधा, अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा, आपको अपने हाथों को पीछे ले जाके पीछे की तरफ खींचने में और इस प्रकार से
जैसे आपको लगे, बस थोड़ा आपको अपने शरीर को खोलना है। तो सूक्ष्म व्यायाम आप थोड़ा देख लेंगे तो वो आप कर लें। इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आसन के अलाइनमेंट को नहीं बिगाड़ना है। ध्यान रखना है कि अगर आप सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, भले अभ्यास थोड़ा कम हो रहा है, वो कम अच्छा है, गलत तरीके से बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं वो बुरा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपका अलाइनमेंट ना बिगड़े। शुरुआत में आपको एक बड़ा अच्छा हम अभ्यास बता देते हैं। ये अभ्यास भ्रू नमन का अभ्यास होता है। इसमें क्या रहेगा कि आपके जो कटी प्रदेश है उसका एक अच्छा व्यायाम होगा, क्योंकि इस पे पूरा आप जैसे रोटेट करेंगे और सांसों को इसके साथ जब जोड़ देंगे तो ये आपके नाभि से ऊपर के, बल्कि हम कहेंगे पेल्विक रीजन से ऊपर के पूरे अंगों के लिए एक अच्छा खुल जाएगा शरीर। तो आपने इस प्रकार से अपने शरीर से दाईं तरफ दोनों हाथों को रखा, सांस पूरा बाहर छोड़ा और सांस बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से भूमि से अपने माथे को ऐसे स्पर्श किया। भू नमन, यानी कि भू भूमि को कहते हैं, नमन उसको नमन करना। तो इस प्रकार से आप लेकर के वापस आए। दूसरी तरफ आपने ऐसे अपने हाथों को रखा, सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर। और आपको ध्यान रखना है कि अपने नितंब को जितना कम उठने देंगे उतना अच्छा है। तो इस प्रकार से आप जाते हैं, सांस पूरा अंदर तो ऊपर। दूसरी तरफ तो ये एक अच्छा अभ्यास आपके लिए रहेगा। हमने थोड़ा करके बताया, लेकिन आपको इसे 30 बार 20 बार जितना आपको सुविधा हो दोहरा लेना है। इसके बाद आप हाथों को पूरा ऊपर उठाएं और फिंगर्स को लॉक करके ऊपर की तरफ हाथों को पूरा खींच लें और अपने पैरों को इस प्रकार से अंगूठों को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे। सांस पूरा बाहर छोड़ा और बस सामने की तरफ जाते हुए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो पूरा नीचे, या फिर इस प्रकार से अंगूठों को पकड़ के, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, असुविधा है, तो अंगूठों को पकड़ा, कमर को सीधा किया और यहीं पर रुके और थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को आगे ले जाना शुरू किया, लेकिन कमर को ऐसे मोड़ के नहीं। हमने पहले ही कहा कि गलत तरीके से ज्यादा कर लेने से अच्छा है सहज सही अभ्यास किया जाए। तो आपने पहले ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया, उसके बाद हाथों को ऊपर से लेकर के गए और हाथों को पीछे रखा और ये अभ्यास पूर्वोत्तानासन। कुछ समय इसमें रुके और यहीं से वापस आप आ गए। आगे बढ़ते हुए मत्स्येंद्रासन का अभ्यास आप करें। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के बगल में इस प्रकार से रख लें, दाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। फिर अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से लेकर के आएंगे और अपने बाएं पैर को इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ लेंगे। और जो आपका पीछे वाला हाथ है वो आपके शरीर से ज़्यादा पीछे ना रखें, उसे थोड़ा सा निकट रखें और इस प्रकार से अपनी छाती को थोड़ा बाहर निकाल के और बिल्कुल पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अगर सही अलाइनमेंट के साथ ये अभ्यास करेंगे तो इसका प्रभाव ये आपको अलग ही दिखाई देगा। आपके पाचन के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज की समस्या बढ़ती जा रही है, बहुत उपयोगी है लंग्स के लिए, क्योंकि छाती और कंधे भी एक्सपेंड होते हैं, अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, बहुत सारे इससे लाभ मिलेंगे। एक दिशा में करने के बाद दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से इस अभ्यास को आपको दोहरा लेना है। तो इस प्रकार के ये कुछ अभ्यास हैं जो हमें लगता है कि अगर व्यक्ति पहले कर ले अपने अभ्यास के, तो उसके पूरे शरीर को इसके लिए तैयार कर देते हैं कि आगे के अभ्यास वो अच्छे से कर सके। तो ये जो मत्स्येंद्रासन का अभ्यास है ये तो परम उपयोगी है, क्योंकि आप देखें कि इस प्रकार से पहले आपके इसमें पैर भी इंगेज हो रहे हैं, दूसरे वाला पैर भी इंगेज हो रहा है, आपके हाथों का भी इसमें वो प्रभाव आ रहा है जो आना चाहिए, और पूरे शरीर का इसमें एक जुड़ाव है। कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं जुड़ रहा है। आप इसको करेंगे, अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यासों को सामान्यतः व्यक्ति जब गलत तरीके से करता है तो उसे वो फील नहीं आता और वो सोचता है कि ये तो लाभ नहीं है इनका। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जो परम तेजस्वी साधक हुए हैं वो इसी आसन में बैठ करके अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करते थे। ध्यान के अभ्यास भी वो इसी अभ्यास में कर लेते थे, तो उनका ये आसन सिद्ध था। आसन सिद्धि क्या है कि एक किसी स्थिति में आप इतने सहज हो गए कि आपको जब बैठे हैं तो भूल जाते हैं।
सहज पता ही नहीं रहता कि आसन भी कोई लगा हुआ है। तो हमारे योगी अभ्यास से ऐसे आसनों में भी ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते थे। तो आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपको भी सिद्धियां भी मिलेंगी, इन आसनों में सिद्धि मिलेगी। हमारा मतलब कोई चमत्कार से नहीं है, लेकिन आसनों की सिद्धि होगी और विशेष आपको अनुभव और लाभ होंगे। अपेक्षा है आपको हमारा ये संकेत समझ में आया होगा। अगर आपको एक मूल अवधारणा योग की समझ में आ जाती है तो बस समझे कि फिर बात बन गई, क्योंकि अवधारणा जिसको समझ में आ गई वो जो भी अभ्यास करेगा अभ्यास ठीक ही करेगा वो। और जिसको मूल अवधारणा का नहीं पता है वो जो भी अभ्यास करेगा वो उल्टे सुल्टे अभ्यास करेगा और उनसे नुकसान भी उसे निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को योग का ठीक बोध हो, ये हमारा प्रयास है। अपेक्षा है आपको संकेत समझ में आया होगा और आप इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए भविष्य में इन चीजों पर कार्य भी करेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।